आपने काम इतना किया, लेकिन आपकी चर्चा अक्सर उत्तर प्रदेश के बाहर और अपनी सरकारों पे दबाव भी बनता है उनकी, एनकाउंटर्स, बुलडोज़र, इनके लिए होती है। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के इलेक्शन से पहले उज्जैन में एक रेप हो गया था। मैं वहाँ ऐसे ही इलेक्शन का मूड देखने के लिए गया था। वहाँ सब लोग कह रहे थे, अरे योगी बाबा होते तो इसको मार दिया होता, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। अभी टीवी में महाराष्ट्र के एक रेप उसको पकड़ा है, एक्यूज को, उसके पैर में गोली मारी, तो उन्होंने कहा ये फुल एनकाउंटर चाहिए, हाफ एनकाउंटर नहीं। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने इससे पहले नहीं सुनी थी। ये उत्तर प्रदेश ने विकास के मॉडल के साथ साथ लगता है इसको भी एक्सपोर्ट किया है। देखिए, जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। और यह मुक्ति उनसे इस धरती को ही नहीं है, बल्कि उनके स्वयं के बोझ से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। हमने कहा ना, जीरो टॉलरेंस। और हम लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है भाई, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। तो ये देश के अंदर लोग उसको क्योंकि हर व्यक्ति न्याय चाहता है, समय से न्याय चाहता है। जिस भी रास्ते मिले उसको मिलना चाहिए। और उन अपराधियों का, उन माफियाज के दुस्साहस को हर हाल में कुंद बनाया जाना चाहिए जो पूरी व्यवस्था को जकड़ लेते हैं। ये माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सरकार आने के पहले हर जिले में एक दुर्दांत माफिया खड़ा हो गया था। पैरेलल उसकी सत्ता चलती थी। वह व्यवस्था को नहीं मानता था, वह कानून को नहीं मानता था और न्यायपालिका को नहीं मानता था। सिस्टम की किसी भी संस्था पे उसका विश्वास नहीं था। जब उसका कानून में विश्वास नहीं है तो कानून उसको उन पर क्यों विश्वास करेगा। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि उसकी भाषा दूसरी है तो उसको दूसरी भाषा समझानी पड़ेगी, और उसको उसकी भाषा में हम लोगों ने समझाने का काम भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। एक इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे देश से के किसी भी अन्य प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, ज़्यादा राजमार्ग हैं, ज़्यादा मेट्रो हैं और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन अभी भी अर्बनाइजेशन और ढांचा सुधार को लेकर बहुत मांग उठती है। इसको लेकर आपकी कोई योजना है? क्योंकि आपका सपना है विकसित उत्तर प्रदेश का, विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का, वो इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यह भी विकास की पहली शर्तों में है। और आपने देखा होगा, हमने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी के अंदर आप देखेंगे तो 2017 तक, 16-17 तक एक्सप्रेस वे में यूपी की कहीं गिनती नहीं होती थी। हमारी 1.5 एक्सप्रेस वे थी हमारे पास। और आज मैं 1.5 एक्सप्रेस वे, 1.5 से क्या मतलब है? 1.5 एक्सप्रेस वे इसलिए बोल रहा हूं मैं, एक आगरा यमुना एक्सप्रेस वे थी जी, और दूसरा आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे आधा बनी हुई थी। तो ये 1.5 एक्सप्रेस वे है। मैंने सुना कि आपने तो लखनऊ एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए पहले उसे खुदवाया कई जगह से, फिर बनी हो। उस एक्सप्रेस वे के लिए हमने पैसा दिया, हमने तब उसको कंप्लीट किया।
आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 55% है। 17 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट संचालित थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से संचालित थे, गोरखपुर और आगरा। आज हमारे पास 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और अभी हम देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को अगले 2 महीनों के अंदर उद्घाटन करने जा रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से